लगा दूं? कौन था वो? वो फोटोग्राफर लापता है। उसे जमीन खा गई या आसमान। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और उसका कोई पता नहीं। जब तक वो सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक हम कोर्ट को यकीन नहीं दिला सकेंगे। अब क्या होगा? और कोई रास्ता? बना बनाया केस था, लेकिन अब वो उलझ गया है। ऊपर से वो कमबख्त सड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमेशा जला भुना बैठा रहता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जल्लाद है, एकदम जल्लाद। कौन है वो? अमर सक्सेना। ओह माय गॉड, अमर? सर, आपने रोहित के केस को बहुत पेचीदा बना दिया है। उसे बरसों की सजा हो सकती है। एक बात याद रखो, दोस्ती करो तो जान दे दो, दुश्मनी करो तो जान ले लो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लगता है राजीव सिन्हा ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुनाइए। कौन? मैं बोल रही हूँ। वो लाइट चली गई है, आपको फ्यूज लगाना आता है? फ्यूज? जी हाँ, फ्यूज। हाँ, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। अजी लाइट का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, आप घबराइए मत। आप सिर्फ इतना बताइए फ्यूज बॉक्स कहाँ है? आइए। ओके। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे मैडम, अंधेरा तो बहुत कमाल की चीज है। अरे संभल के। नहीं, सब पर पर्दा रखता है। ये कमबख्त रोशनी है जो सबको नंगा कर देती है। घर में टॉर्च है? नहीं है। माचिस तो होगी? माचिस? माचिस आग लगाने के काम आती है। माचिस कहीं पड़ी होगी। और एक तार, क्योंकि तार के बिना एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ता। मैंने आपको बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? जी हाँ नहीं, कुछ नहीं। इसका फैसला इतनी जल्दी मत कीजिएगा। हाँ अच्छा, ये लीजिए तार और ये माचिस। थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट का काम है, लगाना है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार जिंदगी में पता चला रोशनी कितने काम की चीज है। क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया? हाँ, आपके घर का फ्यूज उड़ गया ना? वो फ्यूज हाँ, सामने है। आप मुझे माचिस दे दीजिए, मैं रोशनी कर देती हूँ। ये देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। इस कमबख्त जिंदगी ने आदमी से जोकर बना दिया है। रोशनी आ गई। रोशनी आ गई? हाँ, आ गई। आपकी वजह से। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बिना मांगे मैं आपको अपनी कीमती राय देना चाहता हूँ। फरमाइए अपनी कीमती राय। 3 चीजें याद रखिए। एक, घर में एक टॉर्च रखिए। दूसरी, किसी अजनबी को अपने घर में मत बुलाइए। तीसरी, आइंदा आपका फ्यूज खराब हो तो सिर्फ मुझे बुलाइए। बाय। बाय। तुमसे कितनी बार कहा है जी कि घर का खर्चा पूरा दिया करो, या खुद ही घर चलाओ। तुम तो जानती हो कि मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ती है। अरे शांति, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा हाथ खींच के खर्च किया करो। अच्छा, मुझे हाथ खींचने को कहते हो, लेकिन अपने भाई से क्यों नहीं कुछ कहते? 4 पैसे की मदद कर देगा तो उसका वजन हल्का नहीं हो जाएगा? जब वो काम पर लग जाएगा ना, खुद ब खुद मदद कर देगा। पता नहीं कब वो शुभ दिन आएगा। तुम कब आए? अभी अभी आए हैं। आप इधर से आए, चाचा यहाँ से आए। जाओ अमर, जाके आराम करो, थक गए होगे। चाचा आप ऊपर जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी, चाचा के लिए खाना ले जाऊं?
देती हूँ। काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस रोटियां तोड़ता है। मम्मी तुम क्यों बार बार चाचा के बारे में? चाचा की चमची। एक टॉर्च और एक फ्यूज वायर देना। फ्यूज? आपको फ्यूज लगाना आता है या किसी को भेज दूं? फ्यूज लगाने वाला है। बोलिए कब आऊं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी ने मेरा फ्यूज उड़ा दिया, आज आप लगा दीजिए। ये लीजिए फ्यूज और टॉर्च। टॉर्च हिसाब में लिख देना। क्या हुआ? क्या आप बता सकती हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, इसलिए कि उसकी शक्ल बैंगन जैसी है। वाह, क्या सोच है आपकी। आप ही मेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती हैं। आगे बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी भाभी ने पहली बार मुझे सब्जियां खरीदने की असाइनमेंट दी है। और आपको कद्दू भी खरीदना नहीं आता? अरे कद्दू ही तो खरीदना है। आपकी लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। बस आप कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलते रहिएगा। एक कद्दू देना भाई, कद्दू। भाभी, भाभी, अरे भाभी देखो क्या ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, खुश हो जाओगी। तुम अपने देवर को बेकार समझती थी ना, आज बैंगन लौकी गोभी देखकर मान जाओगी कि हम भी आदि काम के हैं। अच्छा, चाहे पूजा के कमरे में रख दे थाली। रख देते हैं। एक दिन भाजी क्या ले आया, अपने आप को आदमी समझने लगा। काम धाम कुछ होता नहीं, कद्दू करेगा। क्या हुआ भाभी? मच्छी, मुर्गी, सब अपवित्र कर दिया। बैंगन को भुर्ता बनते तो सुना था, मुर्गी बनते पहली बार देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे अमर? अभी अभी तो पूजा की थी, स्नान किया था। हाय हाय, सब अपवित्र कर दिया, भ्रष्ट कर दिया मुझे। एक काम करने को कहा था, सत्यानाश कर दिया पूरे दिन का। अब कौन सफाई करेगा मेरी रसोई की? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखता है, उठा के फेंक इसको बाहर। हिंदू? लेकिन ये तो उसका थैला है। लौकी, बैंगन, मगर मैंने तो मुर्गी और मछली खरीदी थी। ये बैंगन और लौकी कहाँ से आ गए? लगता है बैग बदल गया। जरूर वही होगा। अरे रुको, कमिंग। भाभी से पिटते पिटते बचाओ और भागते भागते आया हूँ। आप तो पिटते पिटते बच गए, मगर मैं तो शायद पिट ही जाती। ये लीजिए आपका बैग और मुझे दीजिए मेरा। क्या कहा? जी? चाय? इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? जी, मैंने चाय? अब अगर आप इतना फोर्स कर ही नहीं है तो चलिए, लेकिन एक शर्त पर पीऊंगा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो। आपका साथ? चाय पर? चाय, ऑफ कोर्स, चाय, चाय पर। जी, लीजिए। थैंक यू सीमा। सीमा? आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? आपकी इस नोटबुक से। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है। जाहिर है अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। मेरे नाम में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो बता देता हूँ, अमर। बुरा नहीं है। नाम तो है अमर, लेकिन रोज कई बार मरना पड़ता है। वैसे आप करते क्या हैं, बातें बनाने के अलावा? कुछ करने की कोशिश में हूँ। अभी तो वकालत का इम्तिहान दिया है, कल ही आखिरी पेपर था। आप अच्छे लगेंगे काले कोट में। माय लॉर्ड, योर ऑनर। अभी तो सिर्फ इम्तिहान दिया है मेम साहब, नतीजा निकलने तक कई और इम्तिहान देने होंगे, नौकरी ढूंढनी होगी। आपकी किताब से लगता है कि जी हाँ, पढ़ रही हूँ। हाँ। बोर्डिंग में थी, अब केटरिंग का कोर्स कर रही हूँ। पास में ही कॉलेज है। इसलिए वो मुर्गी मछली। जी जी। और अगर आप बैग ना लाते तो क्लास में बैंगन के साथ मेरा भरता बन गया होता। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। मेरी मौसी अमर है। कल नाइट इन्होंने फ्यूज, आज बैग बदल गया था। सीमा जी, जी? अगर हमारे बैग नहीं बदलते तो मैं मौसी से कैसे मिल पाता? नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वैसे चाय बुरी नहीं थी। बैठ सकते हैं? थैंक यू।
मर गया, थैला फिर बदल लिया और आज इसका टेस्ट भी है। आज हम सीखेंगे फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी ये क्या है? बैंगनी मच्छी। अरे सीमा फिर गड़बड़ हो गई। मेरे बैंगन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुर्गी मछली मेरे बैग में है। वेलकम होम सर। क्या हम लैंड कर गए? कब के सर? ओह, And now the suspense unfolds. Ladies and gentlemen, we proudly present the 3 finalists of this year's Palmolive Femina Miss India contest. The second runner-up is Neha Kapoor. And the first runner-up is Kavita Singh. And now to crown this year's Femina Miss India winner, please welcome the media tycoon, Mr. Rajiv Sinha. And now, the winner of Femina Miss India is Leena Nair. congratulations. Thank you. Okay. That's a crown, and you deserve it. Thanks. You're looking gorgeous. Thank you. आज रात का डिनर मेरे साथ। अरे काजल, चाय लाओ ना प्लीज। चाचा चाय। ठीक है। अरे कोई चाय वाय नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो चंपा के साथ ऑफिस जाना है। कल मेरी पैंट अब कहीं निकल गया तो आई मस्ट गो। अरे उसकी गाड़ी को स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है। अरे चंपक भाई, चाय। चंपक भाई, एक मिनट। ये आपका बॉस है? हाँ यही है, लेकिन आजकल मेरा बॉस पतंग बना हुआ। वो जमीन पर उतरे तो तेरी नौकरी की बात करूँ ना भाई। अरे मेरी नौकरी पक्की। हाँ? तेरी नौकरी पक्की? लेकिन तेरी नौकरी पक्की होने से मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना भाई। क्या पता। अरे स्टार्ट हो गई गाड़ी। अच्छा अच्छा। हैं? इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। हाँ। वो रही लिफ्ट। वाह साहब, क्या बात है। कौन सी नगरी है ये? माया नगरी। माया नगरी। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी यहाँ आता होगा बाहर जाने का रास्ता तो भूल ही जाता होगा। वो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता।
आइए जनाब, आइए आइए। Good morning, Champa. गुड मॉर्निंग केवी। वो देखो, अरे अभी तो ऑफिस देखा है, लड़कियां देखोगे तो पागल हो जाओगे, एक से एक। इधर बॉस का ऑफिस है, और अगर उस तरह चलोगे तो अरे अंदर का जा रहे यार। अरे वाह क्या बात है यार। अमर, ये हुआ ना कोई यार। दफ्तर। अमर, मेरी बात सुनिए, मेरा केबिन नहीं है। क्या कर रहा तू? अरे कुर्सी भी मेरी नहीं है। अगर कहीं बॉस आ गया तो तेरी नौकरी तो दूर, मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। प्लीज उठ जा यार। अब उठता कि नहीं? ये क्या हो रहा है चंपक? ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है आदमी? सर ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त। हेलो राजीव। हाय। कौन हो तुम? और ये मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? राजीव तूने मुझे पहचाना नहीं यार? मैं तेरा स्कूल फ्रेंड अमर सक्सेना, 4th रो। कौन सक्सेना? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और ये यार बार नहीं चलता इस ऑफिस में। इसे तुम लाए हो चंपक? सर इसमें चंपक का कोई कसूर नहीं है, मैं यहां खुद आया हूं। पैसा पाने के बाद आदमी इतना बदल जाता है, इससे सुना था, आज देख भी लिया। सॉरी चंपक, खामोका तूने मुसीबत में डाला। सॉरी यार।